शायद देश ही नहीं दुनिया से बेगुनाह और मासूम लोगों की हत्या करने की अनुमति देने वाले आतंकवाद नाम के इस परमिट को मिटाने की ठान ली। तभी तो हर बार बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं पर कड़ी निंदा करके चुप रह जाने वाला भारत इस बार आतंकियों समेत उनके आकाओं और पनाहगारों को सबक सिखाने की सोच रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। आतंकवाद जैसे किसी भी कार्रवाई का उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। सरकार के शीर्ष सूत्रों की ओर से बताया गया कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के नाकाम हमलों की कोशिश के बीच शनिवार 10 मई 2025 को बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा गया कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कई बार शर्मिंदा किया है, लेकिन पाकिस्तान है कि बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने के बावजूद इससे इनकार करता चला आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि हमारी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ नपी तुली थी, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। शायद पाकिस्तान अपने उसके देश में घुसकर आतंकियों को मार गिराने से बौखला गया है, लेकिन उसको ये सोचना और समझना चाहिए कि पहलगाम हमला ही तनाव की जड़ है। अगर पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा भारत देश के बेगुनाह पर्यटकों की मौत न हुई होती तो भारत कभी पाक पर हमला करता ही नहीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का भी यही कहना है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही ये तनाव शुरू हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को इसका जवाब दिया। उन्होंने द रेजिस्टेंट फ्रंट नामक आतंकी समूह की संलिप्तता पर जोर देते हुए कहा, ये समूह पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है जिसके बारे में पहले भी कई बार खुलासा हो चुका है। मिस्त्री ने साफ किया कि भारत की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि तनाव बढ़ाने के लिए। भारत की प्रतिक्रिया गैर बढ़ाने वाली और विचारपूर्ण थी। हमने केवल पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने का था। उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि भारत ने नीलम झेलम बांध को निशाना बनाया। मिस्त्री ने इसे मनगढ़ंत और सफेद झूठ करार दिया। ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा झूठे और गलत दावे करता चला आ रहा है। कभी वो उरी अटैक को सिरे से इनकार कर देता है तो कभी भारत के फाइटर प्लेन के मलबे को सबूत के तौर पर पेश करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई भारतीय सेना की कार्रवाई और इसके बाद युद्ध में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान झूठ की झड़ी लगाए हुए। पाकिस्तान का ये झूठ भी बेनकाब किया जा चुका है जिसमें उसने दावा किया था कि उसने भारतीय विमानों को मार गिराया। पाकिस्तान का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। 1997 से जम्मू कश्मीर पर दावा करते वक्त उसने संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला था। ये सिलसिला 75 सालों से चला आ रहा है। ये दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के सूचना मंत्री का दावा है कि उनके देश में कोई आतंकवादी नहीं, एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत और दुनिया भर की सरकारों के पास इसके खिलाफ ठोस सबूत है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद से अपनी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश कर रहा है और इसकी साख हर बार पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। मौजूदा समय में भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण आतंकवाद ही है। इसको लेकर भारत ने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है तो भारत इसका उचित जवाब देगा। इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान को चिताया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान भारत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अब पाकिस्तान के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए या फिर भारत की जवाबी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहे। अब फैसला पाकिस्तान को लेना है।